लड़कियों को हक नहीं है अपनी फैमिली को संभालने का। जब एक लड़का संभाल सकता है अपनी फैमिली, तो लड़की भी ऐसे ही कर सकती है। लड़के लड़की में फ़र्क क्या है? या तो हम गलत काम करने जा रहे हैं, हम सुबह से 7 बजे गए, रात के 2 बजे आ रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं, पैसा कमा के ला रहे हैं, किस लिए कि मेरी फैमिली के काम। तब मीडिया से मुझे पता चला कि आप लेडी बाउंसर हाँ हैं। इंडिया की। मेरा सपना है मैं सारी लड़कियों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दूँ, लेकिन स्कूल के नाम से सबको प्रॉब्लम थी कि स्कूल भेज के कौन सा कलेक्टर बनाना है। मेरी 11 साल की उम्र में मंगनी हुई थी, 12 साल मंगनी हुई थी। हाँ, मुझे पता ही नहीं मंगनी होता क्या है। अच्छा। नहीं, मुझे गाना नहीं आता। लड़ाई झगड़े की बात करो तो कर सकती हूँ, गाना नहीं गा सकती मैं अपने काम में स्ट्रांग हूँ। जो भी किसी को साथ लड़ाई करनी हो, झगड़ा करना हो, मुझे भेज दो, वहाँ मैं बहुत आराम से करके जाऊंगी। तो बस मेरा मोदी जी से मिलने का मन है, मोदी जी से मिलने का मेरा सपना है, मैं उनसे मिलने जाऊँ। बाउंसर नहीं होती तो कहीं शादी होकर बर्तन मांझरी होती। बस हाथ जोड़ के विनती यही है कि सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। देवियों और सज्जनों, कार्यक्रम दिल से विद कमल में इस बार की मेहमान है भारत की प्रथम महिला बाउंसर मेहरुनिशा। एक ऐसा क्षेत्र जिसमें पुरुष वर्ग का वर्चस्व रहा। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक महिला भी बाउंसर हो सकती है, लेकिन अपने इरादों की पक्की, जुनून की जिद्दी, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से निकलकर देश की राजधानी में आकर अपनी ऐसी धाक जमाई कि आपके हौसले, आपकी हिम्मत और कुछ कर गुजरने की चाह ने आपको हिंदुस्तान की पहली महिला बाउंसर का खिताब दिलवाया। आज आप एक मिसाल हैं उन सब के लिए जो जीवन में कुछ कर गुजरने की चाह रखते हैं। आज आपने न केवल हजारों महिलाओं को नई राह दिखाई, बल्कि उन्हें एक नए रोजगार के लिए भी प्रेरित किया। तो आइए दिल से विद कमल में स्वागत करते हैं भारत की पहली महिला बाउंसर मेहरुनिशा का। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। यहां जिंदगी हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। और आज हमारी जो मेहमान है वो है जिंदगी ना केवल उनके लिए, ना केवल परिवार के लिए, बल्कि पूरे समाज के लिए और विशेषकर महिलाओं के लिए मिसाल है। तो स्वागत करते हैं हमारे आज की मेहमान मिस मेहरुनिशा जी का। मेहरुनिशा जी, स्वागत है आपका। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे लिए टाइम निकाला। यह हमारा कार्यक्रम है दिल से। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपसे दिल से सवाल करें और हम उम्मीद करेंगे कि आप भी दिल से ही उनके जवाब दें। पक्का दिल से जवाब दूंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं और हमारा सबसे पहला सेगमेंट कुछ अनकही। मेहरुनिशा जी, तो आइए शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे अपने जन्म परिवार के बारे में बताइए। कहाँ आपका जन्म हुआ, परिवार में कौन, कहाँ, कब, कैसे? सहारनपुर में मेरा जन्म हुआ था और परिवार में 3 भाई और 4 बहनें थी। मम्मी पापा, ये 4 बहनें हैं, सॉरी 3 नहीं है, 4 बहनें हैं और मम्मी पापा हैं। और हम लोग साथ में रहते थे, ताऊ चाचा सब फैमिली एक साथ रहती थी। 9/8/1986 अच्छा, मैं होती, मतलब हम 4 बहनें थी। तो ऐसे ही था कि बचपन में पापा को पढ़ाई से बहुत एतराज़ था। वही उस टाइम का माहौल ऐसा था कि उस दौर पे मुस्लिम या हम ऊपर से गुजर, तो उस टाइम पे लड़कियों को पढ़ाना मतलब ये समझते थे कि लड़की अगर पढ़ेगी तो कहीं ना कहीं वो गलत करेगी, या पढ़ाने को अच्छा नहीं मानते थे, क्योंकि लड़की अगर पढ़ेगी कौन सा उनसे काम थोड़ी करवाना है। उनको तो रोटी पकानी है, घर संभालना है, चूल्हा चौका संभालना है, तो उन्हें सिलाई कढ़ाई सिखाओ, बुनाई सिखाओ, घर का काम सिखाओ। रोटी तरह तरह का कंपटीशन होता था, पतली रोटी कौन बनाएगा। अच्छा। खाने तरह तरह के बनते थे, लेकिन स्कूल के नाम से सबको प्रॉब्लम थी कि स्कूल भेज के कौन सा कलेक्टर बनाना है। और अच्छा, सही कह रहे हो, ये रहता है। अच्छा, सहारनपुर में कहाँ पे रहते थे आप लोग? खान आलमपुरा। अच्छा। हमारे पापा की ब्रदर्स मार्केट थी, ऊपर घर थे, तो हम लोग एक साथ ही रहते थे। ऐसा नहीं था कि अलग अलग, सब साथ में रहते। तो पूरी कंबाइंड फैमिली थी आपकी? पहले तो ऐसे होता था ना, सब भाई एक साथ मिलके रहते हैं। आजकल तो सब अलग अलग हो जाते हैं, पहले नहीं था ऐसा, हम सब एक साथ ही रहते थे और बहुत अच्छा था। लेकिन बस ये था कि पढ़ाई के लिए खिलाफ थे। अगर बेटी कमा के लाएगी, ये बेटी स्कूल जाएगी, उसके लिए तो बहुत ज़्यादा
पंचायतें इकट्ठे जाती थी, क्यों पढ़ाएगा, शादी करने की उम्र में, अब 12-15 साल की उम्र से शादी हो जाती है। इतनी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी लड़कियां कर रखी हैं, अगर 12 साल की किसी घर लड़की हो गई, शादी की बात नहीं चल रही, भैया उसकी लड़की तो बुढ़ी हो गई और उससे शादी की बात नहीं चल रही, 12-15 साल की लड़की बुढ़ी का दर्जा दी। तो ये सब चीजें पहले मेरे पे भी हुई है। मेरी 11 साल की उम्र में मंगनी हुई थी, 12 साल मंगनी हुई थी। हाँ, मुझे पता ही नहीं मंगनी होता क्या है। और मैं मंगनी के लिए जब मेरी सास सामान लेके आई, मैं लेके बैठ गई अपनी मम्मी से कि ये सामान मेरा, आप टच तो आपकी उम्र 11 साल थी उस वक्त। हाँ, और मैंने ये कहा कि ये मंगनी का सामान आप कैसे टच कर सकती हो, ये तो मेरी सास लाई, जबकि मैं मीठा नहीं खाती बिल्कुल, और उसको लेके बैठ गई, ये मीठा सब मेरा, टोकरी लेके, मतलब वो एक तरह से बचपन का मतलब खेल टाइप सा कुछ था। वो शादी क्या लगता है बच्चों को उस टाइम पे, हमें क्या लगता था कि तरह तरह के जेवर पहनेंगे, मिठाई अलग अलग, जबकि खाने को तो सब कुछ है, लेकिन वो जो मिल रहा है ना वो मेरा है। गिफ्ट जितने भी गिफ्ट आ रहे हैं वो मेरे हैं, इसमें किसी का अधिकार नहीं है। और ये पता नहीं शादी का मतलब ही क्या होता है। तो आप मतलब जितने भाई बहनों में थे, आप कौन से नंबर की थी? मैं तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर की। बड़ी सिस्टर की और मेरी शादी की बात चल रही थी। अच्छा, जो उस टाइम चल रही। हाँ, तो इत्तेफाक देखिए मुझे हो गया टाइफाइड, और मैं सबसे लाडली अब्बू की। सबसे लाडली क्यों? क्योंकि मैं किसी ने बोला था शौकत अगर इसके तिनका भी लगेगा ना ये लड़की मर जाएगी। अच्छा, ये बोला था किसी ने बोला। तो मेरे पापा के अगर मेरे हल्का सा मैं गिर जाती, मेरे अब्बू को बस दिल रुक जाता है, मेरी बच्ची गई। तो ऊपर से मुझे हो गया टाइफाइड। तो अब्बू जो इससे मंगनी मेरी थी उसकी सास ने, उनकी मम्मी ने बोला, मतलब मेरी होने वाली सास ने, कि इस लड़की को टीवी है, और ये तो बात अब्बू को बस घर कर गई। अब्बू ने कहा मुझे बेटी ब्यानी नहीं है। अच्छा, मतलब हाँ, अब्बू ने कहा मैं तो नहीं करूँगा अपनी बेटी की शादी वादी, अब्बू ने कहा मुझे कुंवारी रख लूँगा लेकिन शादी नहीं करूँगा। उन्होंने गलती है कि जब मैं 12 साल की हो गई ना, शादी का टाइम हो चुका था, उसी टाइम उन्होंने 15 दिन पहले बोला। उन्होंने 15 दिन पहले इसलिए बोला कि भाई क्या पता उनके दिल में क्या आया होगा, टाइफाइड हुआ, मैं बहुत पतली हो गई थी, तो उन्होंने बोल दिया। वो भी खुदा का शुक्र है कि उन्होंने बोल दिया, मेरी शादी टल गई। और उसकी जगह छोटी वाली सिस्टर 12 साल की हो गई थी, मुझसे 1 साल छोटी है, तो उसकी शादी अब्बू ने कर दी। वो 12 साल में। हाँ, तो आपको तो टाइफाइड में उसे कौन बचाता। 15 दिन में दूसरा लड़का देखा, उसकी शादी। दोनों बेटी की साथ। तो ये जैसे आपने 11-12 साल की बताई, और एक मुझे क्या लगता है कि सहारनपुर जैसी जगह में ये हर घर की कहानी होगी उस वक्त। हाँ, उस टाइम तो कुछ पढ़ाई लिखाई की थी आपने? मतलब हाँ, 8 क्लास में थी मैं। नहीं मतलब कैसे कैसे कहाँ पढ़ी? मतलब पढ़ने के लिए तो अब्बू मना करते थे, अम्मी जाके एडमिशन करवाती थी हम लोगों का। हाँ, मतलब आए दिन मम्मी के पापा के लड़ाई झगड़े होते थे। तो जब 8 क्लास में थी मेरा एडमिशन नाम कट गया। छोटी बड़ी सिस्टर नहीं, 8 तक कहाँ पे पढ़ी आप? जूनियर हाई स्कूल में। कहाँ पे? सहारनपुर में। सहारनपुर में। ओके ओके। तो वो सरकारी स्कूल था, अब अम्मी प्राइवेट तो नहीं करवा सकती थी। हालांकि पैसा खूब था, ऐसा नहीं था पैसे की कोई कमी हो, दिक्कत हो, नहीं। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं था, पैसों का नहीं था, पैसों का कोई सवाल ही नहीं था। इतनी बड़ी मार्केट के मालिक है, कुछ बिजनेस चल रहा है, तो मतलब खाता पीता परिवार रहा था। हाँ, बहुत अच्छा परिवार था। बस थी सोच अब्बू की, अगर तुम नाम कटवा लोगे, एडमिशन स्कूल में नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें सारी चीजें दूंगा। अच्छा, बस स्कूल नहीं जाना और सारे काम। हम कहते थे हमें कुछ कोई चीज नहीं चाहिए, ना हमें अच्छा कपड़ा चाहिए, ना हमें अच्छा खाना चाहिए, हमें स्कूल जाना है। इस बात की लड़ाई थी। आपका एक तरह से 9th में एडमिशन हो गया। 9th में एडमिशन। तो कितने साल पढ़े फिर आप वहाँ पे? वहाँ मैंने 10th में थी जब मैं दिल्ली आई थी। अच्छा, इवेंट करने के लिए 15-20 दिन 10 तो मतलब 10th तक आप मतलब प्रॉपर पढ़े हैं स्कूल में जाके? नहीं पढ़ी तो मैं MA तक। अच्छा, MA भी की है फिर बाद में? फर्स्ट ईयर कर दिया था, फाइनल ईयर था तो मैंने छोड़ दिया क्योंकि मेरे पास बहुत जिम्मेदारी सर पे आ गई थी। अभी मैं फाइनल कर लूंगी। ये नहीं है कि मेरा सपना है PhD करने का। अच्छा, बहुत सपना रहा, छोटी वाली सिस्टर का PhD का सपना। तो चलिए हम क्या करते हैं ना, सिलसिलेवार से चलते हैं आपकी लाइफ में। जैसे बचपन में थे, किस किस तरह के खेल खेलती थी आप? खेल तो बहुत खेलते थे, जैसे हॉकी हो गया, वॉलीबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, ये सब खेलते थे आप? हाँ? अरे वाह। बहुत सबसे फेवरेट मेरा था गेम खो खो। बहुत, और कबड्डी बहुत मजा आता था। अच्छा, कैसे शरारती थे बचपन में आप या नहीं? बहुत ज्यादा मैं और बड़ी वाली सिस्टर भी बहुत। क्या शरारतें करी हैं आप? मारपीट करते थे सबके साथ। बहुत। किसके, लड़कियों के साथ या लड़कों के साथ ही? लड़कों के साथ भी। मतलब मेरी नाक सबके हाथ में, नाक मोटी थी। सब मेरी नाक नोच देते, मम्मी कहती थी इसकी नाक इतनी मोटी क्यों बनाई है। अच्छा पूरी नोच देते थे बच्चे मेरे। अच्छा, नोच देते थे। लड़ाई तो मतलब लड़के लड़कियों से मतलब खूब लड़ाई खूब, मतलब पूरा लुत्फ लिया आपने बचपन का? बहुत ज्यादा, जरा सी बात पे गुस्सा आ जाता था, वो लड़ाई करती। लेकिन चलिए, बड़ा अच्छा है, आप दिल खोल के बातें कर रही हैं और बड़ा अच्छा भी लग रहा है। तो मैं मुझे एक बात बताइए, मतलब जहां तक मैं देख रहा हूँ 10th तक आपका जो बचपन है नॉर्मल सब लड़कियों की तरह गुजरा। हाँ। सब तरह से गुजरा। फिर ये कैसे, कहाँ, कैसे शुरुआत हुई इसकी?
अच्छा, सपना मेरा पता आर्मी या पुलिस ऑफिसर बनने का था। अच्छा। तो जब मैं दिल्ली आई थी मौसी के घर पे, तो वहाँ पे जब मैं आई तो मैंने देखा बाउंसर की ड्यूटी, मुझे पता नहीं था बाउंसर, में सोचा आर्मी ऑफिसर या पुलिस ओके ओके ऑफिसर है। ओके। हाँ तो मैंने बोला भैया ये कौन सी जॉब है, तो उन्होंने बोला बाउंसर की। हाँ क्या मैं कर पाऊंगी? बोला हाँ कर सकती हो। हाँ। और जब मैंने ज्वाइन किया ना, तो उस टाइम लड़कियों को सिक्योरिटी गार्ड बोलते थे। सिक्योरिटी में। हाँ। उसमें क्या था, जैसे हम अब अच्छा, कुछ फैमिली प्रेशर था कि नहीं आपको जॉब करनी है या कुछ? मना था, फैमिली वाले तो मना ही करते तो थे। फिर नहीं, ये दिमाग में कैसे आया कि नहीं मुझे या आप मतलब आर्मी की शौक में, सोच के कि हाँ, ये आर्मी है, मुझे भी ऐसे मुझे भी ऐसे यूनिफॉर्म में यूनिफॉर्म। पढ़ना है? सबसे बड़ी बात पता है क्या थी? सेलिब्रिटी से मिलने जाना था, हाँ हाँ फिर प्लस बड़े बड़े लोगों से मिलना था और सिक्योर करना। हाँ हाँ सेम काम हमारा पुलिस की तरह है, हम दूसरों हाँ, को हाँ। सिक्योर करते हैं, दूसरों की सेफ्टी करते हैं। हाँ, हाँ। तो मैंने कहा यार ये तो मैं कर सकती हूँ, हाँ। लेकिन इसके भी अब्बू खिलाफ थे। नहीं, जाहिर सी बात है भाई। अब्बू ने वो बोला हाँ। सुबह की गई रात को आती है, अब्बू बहुत खिलाफ थे। अम्मी ने बहुत सपोर्ट किया, अच्छा बहुत अच्छा। सपोर्ट, मतलब पढ़ाई से लेके हाँ, जॉब तक अम्मी ने बहुत सपोर्ट किया। मेरी अम्मी ने बोलती कि मेरी लड़कियां गलत नहीं है और जो करने जा रही है मुझे उम्मीद है वो बहुत अच्छा करेंगी। हाँ हाँ। तो जब हम ड्यूटी पे जाते थे बालकनी में अब्बू खड़े मिलते ये थे। कब की बात है? ये हो गई सन 2003। अच्छा, ये 2003 के करीब की बात हाँ, होगी। मैं 10th में थी। 10th में थी। उसमें ज़्यादा काम नहीं होता था, 15 दिन का इवेंट हो गया, 10 दिन का इवेंट हो गया, फिर हमें पढ़ाई भी करनी थी। हाँ हाँ। पढ़ाई को छोड़ नहीं सकते थे, तो उस टाइम इतना तो फिर प्रेशर आप नहीं था। सहारनपुर से दिल्ली आते थे हाँ इवेंट करने हाँ, के इवेंट लिए? करने के लिए। हाँ हाँ तो जैसे मीटिंग के इवेंट्स हो गए, हाँ हाँ। फिर पहले इतना ज़्यादा नहीं होते थे इवेंट, जैसे शादी के जैसा शादी में भी बाउंसर लगाते, पहले नहीं थे ऐसा। पहले हाँ। पहले सिर्फ होता था जैसे कोई सेलिब्रिटी आ रहा तो बाउंसर लग बाउंसर गए, लग या गए। शूटिंग हो रही तो बाउंसर लग गए, और या मीटिंग्स वगैरह होती थी उनमें लग गए, हॉस्पिटल में है, इस तरीके से पहले नहीं था। हॉस्पिटल में भी अभी कम से कम 15 साल पहले लगने लगे हैं, उस टाइम नहीं था। तो आप मतलब कह रहे हैं कि आप बीच बीच में ये इवेंट बाउंसिंग वगैरह का भी होता था, करते हाँ। थे, इवेंट भी करते थे और साथ में आपकी पढ़ाई लिखाई पढ़ाई भी भी चल रही चलती थी? थी, हाँ। हाँ हाँ। तो जब मैंने ग्रेजुएशन फाइनल की तो उस सन से, ग्रेजुएशन कहाँ से की आपने? मुन्ना लाल, मुन्ना लाल कहाँ? चौधरी सहारनपुर से? चरण सिंह यूनिवर्सिटी से। हाँ, कॉलेज ये मुन्ना लाल खेमका गर्ल्स कॉलेज, कहाँ पे? सहारनपुर। सहारनपुर में? जी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अपनी मतलब साथ साथ चलती रही आपकी साथ साथ पढ़ाई भी पढ़ाई चलती चलती रही रही, और बीच लेकिन बीच में टीचर ने हमारे जैसे पीरियड्स होते ना, हाँ। वो मैम ने गोल मतलब हम नहीं जाते थे, महीने में अच्छा। 2-3 क्लास अटेंड कर ली। हाँ। तो टीचर वो जानती थी कि लड़कियां पढ़ाई करना चाहती है, लेकिन इनके ऊपर जिम्मेदारी आ गई। अचानक से अब्बू का बिजनेस में लॉस हो गया, अच्छा फिर अच्छा। प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ गई, अब्बू को भी अटैक आया, अम्मी भी हॉस्पिटल में, छोटी सिस्टर जिसका एक्सीडेंट हुआ वो भी हॉस्पिटल में, हाँ हाँ और फिर जिम्मेदारी कौन संभालेगा, भाई भी छोटे। हाँ। तो फिर मैंने परमानेंट जॉब कर स्टार्ट कर दी थी, मैं कॉलेज में थी तब से जॉब करने लगी थी। ओके ओके। तो फिर आप प्रॉपर मतलब ये बाउंसिंग की जो है जी। फुल फ्लेज करने लगी आप? हाँ, तो तब भी इसको सिक्योरिटी वाले काउंट करते थे? सिक्योरिटी या गार्ड। बाहर? तो ये तो मेरे ख्याल से बड़ी जंग रही होगी आपकी कि बहुत। भाई क्यों? सिक्योरिटी ऑफिसर से इतना लड़ाई करती थी, बाउंसर इतने लंबे लंबे हाँ। होते थे, इतने चौड़े चौड़े राक्षस की तरह, इतने बड़े बड़े अपने आप को, लेकिन मैं उनसे सबसे ज्यादा लंबा समझती थी, अच्छा है अच्छा भी। अच्छा अच्छा। और बस हर बात पे चिढ़ जाती थी। अच्छा सॉरी, मैं आपको बीच में रोकूंगा क्योंकि हमारे काफी, कितनी हाइट है आपकी? मेरी 5'5". 5'5" हाइट है। हाँ, तो मतलब उस टाइम नॉर्मली लड़कों में तो थोड़ा, और हील व्हील का अगर पहन हाँ, लो तो हील आप का, पूरा मुझे 5-7 और जान के पहन के जाती थी हील वाले। क्यों? क्योंकि बाउंसर इतने लंबे हैं और मैं उनके सामने छोटी लगती, तो मुझे बहुत बेइज्जती लगती थी। तो मैंने कहा, कितना कितनी हील पहनते थे आप? मैं पहले थी 2-3 इंच, मतलब 5-7-8 के करीब हाँ, आपकी जिससे हाइट मैं जो उनके बराबर की लगे। लगने लग जाऊं। हाँ हाँ हाँ। और लड़ाई इतना करती थी ना बाउंसर से, मेरा मुझे इतना गुस्सा आता था अगर सिक्योरिटी ऑफिसर ने बोला इतनी लेडीज गार्ड वहाँ उस गेट पे जाइए, इतने सारे बाउंसर वहाँ जाइए, मतलब हमें लेडीज गार्ड क्यों बोला जा रहा है? बोला जाता था? हाँ। और सिक्योरिटी ऑफिसर से भी लड़ाई करनी है, बाउंसर से भी लड़ाई करनी है, और इवेंट छोड़ के भाग जाती थी मैं गुस्से में कि मुझे गार्ड क्यों बोला। गार्ड क्यों बोला? तो ये मुझे बताइए, क्योंकि आपको जैसी जाहिर सी बात है कि हम सुना है देखा है, भारत की आप पहली लेडी बाउंसर है, ये बनने की कहानी कैसे है ये बताइए। सिक्योरिटी गार्ड से लेडी बाउंसर कैसे बनी आप? मुझे नहीं पता था, मैं इंडिया की फर्स्ट लेडी बाउंसर। हाँ, तो ये कैसे पता, मतलब कहीं से तो पता चला होगा ना फिर नहीं, मेरे इंटरव्यू हुए तो उन्होंने देखा, पता किया कि कौन है फर्स्ट इंडिया की फर्स्ट लेडी बाउंसर। तब मीडिया से मुझे पता चला कि आप लेडी बाउंसर हैं। इंडिया की। तो चलिए, आपने ये कौन सी जर्नी थी सिक्योरिटी गार्ड से बाउंसर की, कैसे मतलब ये? मैं सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी तो मैंने करनी नहीं थी। जिस टाइम मैंने ज्वाइन किया था, मैंने बाउंसर को देख के ज्वाइन किया था, और सेम हमारा काम है, सेम हमारी यूनिफॉर्म है, तो हमें सिक्योरिटी गार्ड क्यों बोला जाता है, हम लेडी बाउंसर क्यों नहीं है? इसलिए मैंने काफी आवाज उठाई, लड़कियों को समझाया। कई लड़कियों को लेके जाती थी और उन लड़कियों को बोलती थी अगर कोई आपको सिक्योरिटी गार्ड बोले तो निकल लेना जॉब से, काम मत करना। तो लड़कियां कहती थी यार हमें तो पैसों से मतलब है, हम पैसा कमाने के लिए आए, हम कौन सा बाउंसर की बात करने के लिए कि हम बाउंसर है। मतलब उनको कोई खास फर्क नहीं पड़ता था कि वो लेडी बाउंसर बोले या सिक्योरिटी गार्ड बोले? हमें तो काम से मतलब है, हमें पैसों से मतलब।
तो फिर मैंने उन्हें फर्क दिखाया। मैंने कहा देखो एक बात सुनो, अभी हम लोगों को हम 10 मिनट भी लेट आते, 15 मिनट भी लेट आते। पहले तो मैंने उनसे कुछ बोला नहीं, मैं उन्हें ड्यूटी पे ले गई 15-20 मिनट लेट करके, और वहाँ सिक्योरिटी ऑफिसर ने उल्टी सीधी बातें चिल्लाना शुरू कर दिया, कोई तुम्हारे बाप के कहती है ये है वो है। उसके 10-15 मिनट के बाद, मतलब 1 घंटे के बाद, 10-15 मिनट, 1 घंटे आधे घंटे के बाद बाउंसर आ रहे हैं जेंट्स। अरे भाई तू आ गया इतना ही बहुत है भाई, तेरा तो आना ही बहुत है, ये वो चमचम। फिर मैंने फर्क बता दिया, मैंने लड़कियों को बोला देखो क्या फर्क है। और मैंने कहा, तो कहते थे बाउंसर, मैं तो जाके लड़ाई करती थी, भाई तुम्हारे लिए खाना यार है तो हमारे लिए क्यों फर्क है, तुम्हें इतनी इज्जत दी जा रही, मुझे बाउंसर बोलना, गार्ड मत बोलना। तो कहते माता तू बाउंसर बन जा, हम गार्ड बन जाते। तो रिस्पेक्ट देने लगे तो लड़कियों को भी लगा वाकई में यार बाउंसर बोलने में तो वाकई में इज्जत मिलती है। अब वो भी लड़ाई करने लगी, हमें बाउंसर बोलो, हम गार्ड नहीं है। तो फिर ऑफिशियली बाउंसर कब बोलना शुरू, कब बोला गया? सन 2008 में, 7-8 2007-8 में ऑफिशियली, मतलब सब बाउंसर बोलने लगे, सब बाउंसर बोलने लगे। हाँ, और लड़कियों को भी अंदर ये जज्बा आ गया कि नहीं हम बाउंसर हैं, गार्ड नहीं है। हाँ, आज की जो स्थिति है, अगर स्पेशली लेडी बाउंसर, आज की क्या स्थिति है? मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन पैकेज भी अच्छा मिलता है, सारी फैसिलिटी होती है, ड्रॉपिंग पिकअप सब कुछ होता है, सब कुछ होता है, मतलब पूरा ध्यान रखा जाता है सब कुछ। तो अभी आपने कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाई है या? हाँ, मर्दानी बाउंसर एंड डॉल्फिन सिक्योरिटी। अच्छा, अरे वाह, मर्दान कितने लोग हैं इसमें? बहुत है, वैसे तो काफी है, लेकिन ट्रेंड जो है वो 2000 है। 2000? हाँ, मतलब इस टाइम आप कह रही हैं कि आपके जो ग्रुप है आपका, उसमें 2 लेडी बाउंसर हैं, इतने लेडी बाउंसर और जेंट्स बाउंसर 200। अरे वो तो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उनमें ट्रेंड है, और अनट्रेंड तो और भी ज्यादा है। हाँ, अभी उनको ट्रेनिंग देंगे ना तो फिर वो भी इतना हमारे में रहेंगे। जो दिल्ली की सरकार है वो, उन्होंने आपको अप्रिशिएशन दिया है, काफी सारा अभी मिल रहा है, तो अभी इसको लुत्फ ले रही हैं आप, एंजॉय कर रहे हैं अभी? बहुत अच्छी लगता भी नहीं, सपना लगता है। अच्छा। क्योंकि पहले वाली लाइफ में और ये लाइफ में बहुत फर्क आ गया है। हाँ। इसमें मैं जिंदगी अपनी मर्जी से जी सकती हूँ। ऐसा नहीं कि माँ बाप को कहती हूँ कि वो उन्होंने मुझे मतलब कैद करके रखा या मैं उनकी मर्जी में नहीं। माँ बाप का तो ऐसा होता है ना, माँ बाप हमारे लिए ईश्वर के समान होते हैं, वो जो भी कुछ करते हैं वो बहुत अच्छा होता है। हम लोग बच्चे सोचते हैं कि नहीं हमें कैद में रखा, वो कैद नहीं होती, वो उनकी फिक्र होती है। उनकी मतलब वो सोचते हैं कि हमारे बच्चे को कुछ हो ना जाए, उनकी टेंशन होती है। शादी क्यों नहीं की अब तक? शादी का ये है, शादी का तो ऐसा कोई वो मकसद ही नहीं था, फैमिली की जिम्मेदारी और बहुत चीजें ऐसी रही हैं कि जिसकी वजह से थोड़ा सा हो गया। हाँ, चलिए मेहरुनिशा जी, अब हम कुछ सवाल ऐसे करते हैं जिससे हम आपको शायद और नजदीकी से जान पाए, है ना? भगवान में विश्वास रखते हैं आप? बहुत ज्यादा रखती हैं, मतलब मानती हैं। तो जैसे अभी रमजान चल रहा है और 2 दिन बाद ईद है, तो रोजे वगैरह रखे हैं आपने? रोजे में रखती हूँ। और नमाज वगैरह कितने टाइम? नमाज में वैसे तो नहीं, झूठ बोलूंगी क्योंकि खुदा से भी झूठ नहीं बोला जा सकता, जब टाइम मिलता पढ़ लेती हूँ। जब पढ़ लेते, मतलब कुछ ऐसा फिक्स नहीं कर रखा नहीं है मेरे पास। अच्छा, ड्रेस कौन सी नॉर्मल अपने कंफर्टेबल किस में मजा आता है? पैंट शर्ट में तो हमेशा ड्यूटी पे रहती है, वैसे नॉर्मल एज ए लेडी सूट सलवार कंफर्टेबल लगता है? क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, बचपन से ही सूट सलवार पहने हैं। ये तो पैंट शर्ट तो मैं ड्यूटी के लिए पहनने लगी, घर में पसंद ही नहीं थी किसी को, तो वही आदत पड़ गई। सूट सलवार और सूट की, पटियाला सूट होते ना वही घर में पहनते थे, तो वही खुले खुले कपड़े। मतलब अब पैंट शर्ट में तो ऐसा लगता है कैद हो गए, मतलब वो यूनिफॉर्म है तो इसलिए पहननी पड़ती है। फिल्में देखती हैं? देखती हूँ। शौक है फिल्में देखने का? नहीं है, मतलब ऐसे ही देख लेते हैं। फेवरेट फिल्म है कोई? मेरी सबसे पहले तो मैं शाहरुख खान को बहुत पसंद करती थी। ओम शांति ओम मैंने 100 बार देखी होगी। कितनी? 100 बार? अरे वाह, शाहरुख जी आपकी इतनी बड़ी फैन है। लेकिन अब तो वही है जिंदगी, जब उसमें परिवार में उलझ जाती है तो सब कुछ खत्म हो जाता है। अच्छा, शाहरुख खान फेवरेट हीरो? एक्ट्रेस? हाँ, ऐश्वर्या राय फेवरेट है। चलिए बहुत बढ़िया। गाने वाने का शौक है आपको? नहीं, मुझे गाना नहीं आता। लड़ाई झगड़े की बात करो तो कर सकती हूँ, गाना नहीं गा सकती मैं। नहीं, गाने सुनती तो होंगी आप? हाँ, गाने कभी कभी। कोई फेवरेट सिंगर? सोनू निगम। तो कोई ऐसा गाना है जो आपके दिल के करीब हो, या कभी अकेले मतलब गुनगुनाया, कुछ ऐसा है कोई गाना, या नहीं ऐसा कोई? नहीं, मुझे गाना ही नहीं आता। गाना ही नहीं आता नॉर्मली। चलिए कोई बात नहीं है इसमें। आप ना बहुत सारे लोगों से मिलते हो, मतलब हमने पूछ लिया, कोई पॉलिटिशियन है फेवरेट जो पसंदीदा नेता रहा हो? मेरे मोदी जी। मोदी जी फेवरेट नेता है आपके? अब तक सौभाग्य मिला देखने का? दूर से नहीं है, मतलब ख्वाहिश है अभी बाकी? हाँ, मेरे मोदी जी फेवरेट है। चलिए बहुत बढ़िया। खान पान कैसा रखती हैं आप? मैं क्योंकि स्पेशली जब आप अभी तो जिम जाती हूँ ना, तो फिर बहुत चीजें छोड़नी पड़ती है, काफी चीजें। हाँ।
लेकिन वैसे नॉर्मली मतलब चटपटे हैं, घर का बाहर का ज्यादा अच्छा लगता है? बाहर का कुछ नहीं खाती, बिल्कुल नहीं, घर का ही जो भी है, घर का जो भी है, घर का खाना मुझे पसंद है। बाहर का मैं कुछ नहीं लेती हूँ, ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी नहीं लेती मैं। अच्छा, बिल्कुल नहीं लेती? अच्छी नहीं लगती मुझे। अच्छा, अरे बहुत बढ़िया। मुझे सिर्फ घर का खाना पीना अच्छा लगता है। कुछ भी है, कहीं भी जाऊंगी ना, मैं सबसे बोलती हूँ घर का खाना देना, मुझे बाहर का बिल्कुल नहीं खाना। मतलब घर के ही खाना पसंद है? हाँ, मुझे घर का खाना। अच्छा, नॉर्मली आप, क्योंकि आप इस प्रोफेशन में ऐसे में हैं जिसमें अपने आप को काफी मेंटेन रखना पड़ता है, तो क्या करते हैं आप मेंटेन रखने के लिए अपने आप को? देखिए, जिम जाते हैं और डाइट जो होती है ना, मैं अभी तक मैंने सप्लीमेंट तो कुछ नहीं लिया आज तक नहीं लिया। हाँ। और घर का ही खाना पीना जो है ना, डाइट मेरी बिल्कुल सही रहती है, नॉर्मल, ना मैं इसमें ज़्यादा ऑयली लेती हूँ और ना ही वैसा, मतलब खाने में मैं अपना बहुत ध्यान रखती हूँ। लेकिन एक्सरसाइज रेगुलर करते हैं? हाँ, अभी छोड़ रखी है मैंने, जब लॉकडाउन लगा था ना तो बहुत कम कर रही हूँ एक्सरसाइज, वर्कआउट। अच्छा। मैं अगर आपसे पूछूं कि आपका सबसे पॉजिटिव पॉइंट या मतलब मजबूत पक्ष क्या है, कोई है आपके अंदर? मैं अपने काम में स्ट्रांग हूँ। जो भी किसी को साथ लड़ाई करनी हो, झगड़ा करना हो, मुझे भेज दो, वहाँ मैं बहुत और बहुत आराम से करके आ जाऊंगी मैं। अच्छा, मतलब जो ये प्रोफेशन है इसमें आप एकदम फुल्ली, हाँ, कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो मुझे भेज दो। मुझे लड़ाई झगड़ा बहुत पसंद है, लेकिन हाँ ये नहीं कि दादागिरी जाके। अच्छा, लड़ाई झगड़ा पसंद है? हाँ, लड़ाई करना, खून बढ़ जाता ना 4 किलो और। अच्छा, नेगेटिव पॉइंट कोई है, बुरी आदत कोई ऐसी? बुरी आदत मेरी बकबक करने की आदत है। बकबक करने की आदत है? सब बोलते, बहुत बोलती है। तो मार्केट में तो चल रहा है, ये बुरी आदत कैसे होगी? घर वाले तो बोलते रहते, ना बोलती है, दिमाग खराब। आपके इतना आपने जो चाहा लगभग प्राप्त किया, जो चाहा वो लगभग मिल गई, कोई एक सपना है जो बाकी है आपका? मेरा सपना है मैं सारी लड़कियों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दूं और कोई भी ऐसी लड़की ना रहे, जरूरी नहीं कि वो बाउंसर में हो, किसी भी प्रोफेशन में हो, कि ये हो, कोई भी जॉब करे, तो बस उसको ना अपने ऊपर इतना दम हो, वो जब कहीं जाए ना तो वो अपने आप को कमजोर ना समझे। चलिए, बहुत अच्छे। और मेहरुनिशा जी, ये हमारा पहला राउंड कुछ अनकही, जिसमें आपने अपने दिल खोल के बातें की, और आइए अब प्रवेश करते हैं अपने सेकंड राउंड, यानी जनता जानना चाहती है। अब हम आ गए हैं अपने दूसरे राउंड में, जनता जानना चाहती है। मेहरुनिशा जी, जब हम आपका इंटरव्यू लेने आए तो हमने कुछ काफी सारे प्लेटफॉर्म पे हैं, तो हमने बताया कि हम आपसे इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, तो उनके कुछ सवाल हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप उनका जवाब दें। सबसे पहला सवाल है, एक हमारे पत्रकार मित्र हैं सदफ जमाल अलवी, वो जामिया में ही रहती हैं, दिल्ली में। इनका सवाल है कि एक लड़की के तौर पे आपकी जिंदगी का सबसे चुनौती भरा पल कौन सा था? वो जिस दौर में ये बाउंसर की जॉब स्टार्ट की, उस दौर में जब अब्बू ने मना कर दिया कि मैं कोई जॉब नहीं करने दूंगा, और घर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके थे, कोई संभालने वाला नहीं था, और सब भाई अलग भी हो चुके थे, और फैमिली को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और ड्यूटी मेरे पास है, और अब्बू गुस्सा करते थे, बहुत ज़्यादा खफा होते। एक तो ड्यूटी पे से सबकी सुन के, मतलब इतना काम करने के बाद जब घर आते तो घर वालों की सुननी पड़ती, तो कहीं हद तक ऐसा लगता है कि लड़कियां क्या बोझ होती हैं, लड़कियों को हक नहीं है अपनी फैमिली को संभालने का। जब एक लड़का संभाल सकता है अपनी फैमिली, तो लड़की भी ऐसे ही कर सकती है। लड़की में फ़र्क क्या है? या तो हम गलत काम करने जा रहे हैं, हम सुबह से 7 बजे गए, रात के 2 बजे आ रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं, पैसा कमा के ला रहे हैं, किस लिए कि मेरी फैमिली के काम आए, और वही फैमिली फिर एकदम से उल्टे सीधे बातें करने लग जाए, चिल्लाने लग जाए, तो वो दुख होता था उस टाइम पे। तो सदफ जी, आई होप आपको आपका जवाब मिल गया होगा। हमारा दूसरा सवाल है, ये लखनऊ से हैं, टीचर हैं मिस्टर प्रशांत दीक्षित। इन्होंने सवाल है कि जहां एक और कुछ समाज के लोग महिलाओं को सुरक्षा देने की बात करते हैं कि लड़कों को ये होना चाहिए, वहां आप सहारनपुर जैसे छोटे शहर के होते हुए ये कैसे सोचा कि नहीं, मैं ऐसे प्रोफेशन में जाऊंगी जहां मैं खुद सुरक्षा दूंगी उनको? असल में मेरा सपना था आर्मी ऑफिसर, मैंने बताया था ना आपको, आर्मी ऑफिसर बनने का। हम सारे बहन भाई ना, जुलाई अगस्त का महीना होता था, आर्मी छावनी निकलती थी हमारे घर, क्योंकि जब उस टाइम जब जंग वगैरह होती थी, किसी काम के लिए भी जाते थे तो पूरा जाम लग जाता था, और हम लोग मॉर्निंग से इवनिंग तक धूप में उनको सलूट करते रहते थे खड़े, और बस हमारे दिल में यही था कि कैसे भी हम जाके ना आर्मी ऑफिसर बन जाए। ऐसा नहीं मैं ही थी, सारे बहन भाइयों का एक ही सपना था कि हम आर्मी ऑफिसर बने, ये यूनिफॉर्म पहने। तो मैंने भी सब इंस्ट्रक्टर का फॉर्म भरा था, ये ग्रेजुएशन फाइनल करके। यूपी? हाँ, यूपी में ही से, यही से, मैंने दिल्ली से भरा था। अच्छा, दिल्ली पुलिस तो मेरा फाइनल हो गया था, लेकिन अब्बू को पसंद नहीं थी जॉब करना,
और ये सब बाउंसर की मैं ड्यूटी करती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मुझे एक साथ मतलब खुद के अंदर फील होता था कि मैं एक पुलिस ऑफिसर है। तो जब मैं बाउंसर की ड्यूटी करती हूँ मुझे खुद को फील होता कि मैं एक सरकारी जॉब कर रही हूँ। मुझे ये फ़र्क नहीं नज़र आया कि सरकारी नहीं है, प्राइवेट जॉब है। चाहती तो मैं दोबारा से फिर फॉर्म भरती, लेकिन ये था कि घर वाले अलाउ नहीं कर रहे थे। ये बाउंसर की जो ड्यूटी वैसी होती थी 15 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीना, बस इससे परमानेंट नहीं थी। तो अगर उस टाइम पे थोड़े घर वाले सपोर्ट करते तो कहीं मैं बड़े ऑफिसर होती आज, क्योंकि मलाल रहेगा, मलाल रहा है मुझे क्योंकि वो जो यूनिफॉर्म है ना आर्मी की या पुलिस की, ये मेरा सपना रहा है पहनने का। मैं तो ये कहती थी अल्लाह बस एक बार मुझे पहनने के लिए मिल जाए, फिर उसके बाद चाहे मेरी मौत हो जाए। अच्छा, ये मतलब एक तरह से अंतिम इच्छा टाइप थी। हाँ, अभी भी है मेरी। मुझे आर्मी की यूनिफॉर्म मिल जाए ना, मैं ऑफिसर को देखती तो मुझे लगता है काश मैं भी ये पहन पाती। तीसरा सवाल है, बेंगलोर से है हमारे एक दर्शक प्रदीप शुक्ला जी। इनका सवाल है, अगर आपके ऊपर कभी फिल्म बने, क्योंकि आजकल आई होप वो दिन दूर नहीं है जब आप पे फिल्म बनेगी, तो आपको क्या लगता है कि स्पेशली वो बाउंसर वाली इमेज कौन सी एक्ट्रेस ज्यादा अच्छी तरह निभा पाएगी? आपको क्या लगता है? सोनाक्षी सिन्हा। सोनाक्षी सिन्हा, मतलब आपको लगता है कि वो उस रोल में दमेगी, बहुत ज्यादा दमेगी। चलिए शुक्ला जी, बधाई हो। अगला सवाल है हमारा, एक भोपाल से हैं अनामिका जी। इनका सवाल है कि एज ए लेडी बाउंसर पहले और अब जॉब में कितना फर्क पड़ा है, स्पेशली कोरोना के बाद? कोरोना के बाद तो काफ़ी क्लब रेस्टोरेंट और काफ़ी चीज़ें जो इवेंट्स वगैरह होते थे, सेलिब्रिटी आते थे, तो वो सब बंद हो गया। अभी आप देखेंगे कि बहुत कम हो गया है पहले से। पहले तो बहुत हर जगह स्कूल में, कॉलेज में और फिर इवेंट्स वगैरह में सब जगह बाउंसर लगे होते थे। लेकिन जैसे जैसे कोरोना काल बढ़ता गया उस वजह से सभी अभी रेस्टोरेंट भी सब बंद है, होटल भी बहुत तो फर्क पड़ा है, काफ़ी फर्क पड़ा है प्रोफेशन में इसमें बहुत। लेकिन फिर भी लोगों की चाह है आने की इस प्रोफेशन बहुत। मुझे मेरे पास रेगुलर कॉल आ रही है। लेकिन हाँ, थोड़े दिन के अंदर अंदर स्टार्ट हो जाएगी सबकी ड्यूटी। चलिए, और अंतिम सवाल है हमारा, अंजलि अवस्थी है नोएडा से। इनका सवाल है कि आपका जो कैरियर है, आपने लोगों को बहुत शुरू से देखा होगा, लोगों की सोच में, परिवार की सोच में, समाज की सोच में तब में और अब में क्या फर्क आया है? बहुत फर्क आ गया। उस टाइम जब मैं ड्यूटी के लिए निकलती थी तो आस पड़ोस के लोग भी, मेरे खुद के परिवार के बंदे, भाई मम्मी पापा का मतलब माने तो सपोर्ट ही किया था। लेकिन ये बोलते थे सुबह की गई रात की ड्यूटी में, कौन सी ऐसी ड्यूटी है सुबह 7 की गई रात के 2 ढाई 3 बजे आ रही है। तो मैं सबको बोलती थी मेरे साथ चल के देखो, बैठ के घर में बातें बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर मैं भाइयों को तो नहीं कुछ बोल सकती थी, लेकिन हाँ बस सुनती रहती थी। और वही दौर थोड़े दिन बाद आया तो मेरे खुद के भाई मेरा फोटो अपने ऑफिस में लगाने लगे, सबको बताती ये मेरी सिस्टर है। और वही जो लेडीज मुझे उल्टा सीधा बोलती थी, वो क्या बोलती है, तुम जैसे निकम्मे बेटे होने से अच्छा ऐसी बेटी हो जाती है, मेरा घर बस जाता, देखो ये बेटियों ने घर संभाल रखा है। तो अब समाज की सोच में भी फर्क आया लगभग। हाँ, हमें सब यही बोलते तुम तो जैसे 2 बेटे हो जाती तो हमारा घर संभल जाता। बहुत बढ़िया। और अंजलि जी, उम्मीद है कि आपको आपका जवाब मिल गया होगा। तो ये था हमारा दूसरा सेगमेंट, जनता जानना चाहती है। और आइए अब प्रवेश करते हैं अपने सबसे मजेदार राउंड में, रैपिड फायर राउंड में। अब हम तीसरे राउंड में आ चुके हैं। यह है रैपिड फायर राउंड। इसमें मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा आपके बारे में। 5 क्वेश्चन होंगे जिसमें हम आपकी याददाश्त चेक करेंगे, और 5 सवाल होंगे कि हम आपको असमंजस की स्थिति में डालेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपने हमारे 10 सवालों के जवाब दे दिए तो हमारी तरफ से गिफ्ट आपका। फिर नहीं दिए तो नहीं मिलेगा। नहीं, हम उम्मीद करते हैं हमने एक से एक चुनौती भरा चैलेंज स्वीकार किया है, इसको भी करेंगे। इसमें कोशिश करना, ज्यादा सोचना नहीं है, जो दिल में आए वो देना है। तो चलिए शुरू करें। आपका पहला सवाल, आपको हमें बताना है आपकी सबसे पहली जिंदगी में सबसे पहली दोस्त कौन थी? मेरी भारती थी। भारती? हाँ। अभी भी है? नहीं, डेथ हो गई। अच्छा, वो अभी नहीं रही इस दुनिया में। चलिए दूसरा सवाल है आपसे, आपको बताना है आपकी पहली वो लड़ाई जो लड़कों के साथ हुई। पहली लड़ाई बहुत, मतलब कहते ना लड़ाई करने में सबसे ज्यादा माहिर नंबर 1 कौन? मैं। और मेरी लड़ाई क्यों हुई थी, तो पहले ना इतना वो नहीं था कि जैसे अभी हिंदू मुसलमान का होता है ना, मैं उसने मना कर रही कि मत लड़ो, हिंदू मुसलमान क्या होता है। तो मेरे माँ बाप तो नहीं सिखाते थे। मेरे माँ बाप को तो गुस्सा आता था, कोई ऐसी बात करे तो बेटा उनको अच्छे सबक सिखा देना। अच्छा। तो एक लड़की और एक लड़का लड़े जा रहे, वो हिंदू के पक्ष में लड़की, लड़का मुस्लिम के पक्ष में। नहीं, लड़का मुस्लिम के पक्ष में नहीं, हिंदू का था, और लड़की मुस्लिम की। दोनों को समझाया जा रही हूँ,
मत लड़ो मत लड़ो मत लड़ो। लड़की डर की वजह से बैठ गई, लड़का बोले जा रहा इतना मारा घर पे कंप्लेंट आई मेरी। तो आपकी पहली वो लड़ाई थी लड़की के और साथ? अम्मी कह रही तूने क्यों मारा? अम्मी मैं मना कर रही हूँ, हिंदू मुसलमान मत करो, क्यों किया हिंदू मुसलमान? एज क्या थी आपकी उस टाइम? उस टाइम मेरी होगी 7 साल की। अरे माय गुडनेस, 7 साल में आपने पहली मुठभेड़ कर डाली। चलिए वो 5 क्लास में, मैं शायद मतलब बड़ा ही था आपसे। हाँ, मुझसे बड़ा था। चले, अरे बहुत बढ़िया। आपका ना मेहरुनिशा जी, हमने बड़ा मर्दानी वाला रूप देखा है। अब आपसे तीसरा सवाल है मेरा, कोई ऐसी घटना जहां सबसे ज्यादा डर लगा हो आपको? कोई ऐसी घटना है? डर तो मुझे आज तक किसी से नहीं कभी नहीं लगा? कभी ऐसा कोई हुआ मन में घबराहट हुई हो, कुछ ऐसा कभी हुआ? ऐसा कभी नहीं हुआ मेरा। कभी नहीं हुआ? अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया। हम उम्मीद करते हैं कि आप जैसा डर जिगरा सबको। डर मुझे किसी से नहीं लगता, मारपीट के लिए मैं बोलती हूँ मुझे भेजो, मुझे मजा आता है लड़ने में। चलिए चौथा सवाल, एक बार फिर से आपकी याददाश्त चेक करेंगे हम लोग। आपको याद है आपने सबसे पहला मोबाइल कौन सा खरीदा? सैमसंग का। सैमसंग का नहीं। पांचवा सवाल आपसे, बाउंसर के तौर पे या सिक्योरिटी गार्ड, जो भी आपने जॉब किया, आपकी सबसे पहली कमाई कितनी थी? 150 रुपए। 150 रुपए? हाँ। ये पहला था आपका? जो सबसे पहले तो कैसा फील हुआ? मुझे बहुत ज्यादा, मतलब वो सैलरी मुझे ज्यादा लगती थी उस टाइम पे, बहुत ज्यादा फील होता है कि इतना ज्यादा पैसा लिया, 150 रुपए। बहुत ज्यादा, मतलब बहुत बड़ी रकम। प्राउड फील होता ही है, और पहली कमाई हो। तो चलिए 5 सवाल के आप दे चुके हैं, छठा सवाल आपसे। अब हम कोशिश करेंगे आपको ना हम थोड़ा उलझाए, ठीक है? अब आपको बड़ा एकदम साफ वॉइस से उलझा सवाल ज्यादा अच्छा लगता है। चलिए, आपको क्या लगता है आपके कैरियर में सबसे ज्यादा सहयोग किसका रहा है? अम्मी का। आपकी अम्मी का? अम्मी ने ना, माँ ने क्या है, पढ़ाई से लेके फिर मैं जॉब हो गया, हर जगह पे उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया। मतलब इसमें कोई संशय है ही नहीं किसी और का, अम्मी एकदम से। हाँ, माँ ने बहुत ज्यादा मेरा साथ दिया, उनके पैरों में छाले पड़ गए स्कूल में जब हमारा एडमिशन करवाया, इतनी दूर एडमिशन के लिए गई, फिर जॉब के लिए कितनों ने नहीं मना किया, भाई ने भी, घर वालों ने, बाहर वालों ने भी, सबने मतलब इस बात के लिए वो रखा, लेकिन माँ डटी रही। चलिए बहुत अच्छा। और मेहरुनिशा जी, आप ये इनाम जीत चुके हैं, लेकिन हम बाद में देंगे, पहले बाकी का जवाब और सुन लें आपसे। 7वां सवाल, वैसे आपने बताया कि शादी अभी आप व्यक्तिगत कारणों से नहीं कर रही हैं, चाहे कोई भी रीजन रहा हो। अगर कभी करें तो अपने होने वाले पति में कौन सी 3 चीजें आप देखना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात, अपने पेरेंट्स की वो इज्जत करें, और जब कोई भी लड़का अपने पेरेंट्स की इज्जत करेगा तो ऑब्वियसली बात है मेरे माँ बाप की इज्जत करेंगे। और जो मैं कुछ कमाऊं उसमें से कुछ % मेरे पेरेंट्स को देने का हक बनता है, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी मेरे सर पर। तीसरा वो किसी तरह का वो दारू पीना, स्मोक करना, ये पसंद नहीं मुझे। अच्छा, ये ना हो। हाँ, ये तो मैं खुद भी नहीं पसंद करती बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया, और जिस खूबसूरती के साथ आप जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छे मेहरुनिशा जी। एक 8वां सवाल आपसे। अब आपको परिवार का नहीं बताना है कोई भी मेंबर, आपको ये बताना है कि आपके परिवार के अलावा सबसे ज्यादा क्लोज कौन है आपके? परिवार के अलावा? हाँ। जावेद आलम और विनी देव, मेरे 2 फेवरेट है, जो मेरे सपोर्ट करते हैं हर बिजनेस में। मेरी जॉब, मेरा जो कंपनी स्टार्ट की है ना, उसमें मेरे साथ पार्टनर है। तो ये दोनों काफी क्लोज है, मतलब परिवार के अलावा? परिवार के अलावा। चलिए बहुत अच्छे। और 9वां सवाल आपसे। आप इतने सारे लोगों से मिले हो, बहुत सेलिब्रिटी से मिले, कोई है जिससे मिलने की इच्छा है आपको? काश उनसे मुलाकात हो जाए। मेरी इच्छा? हाँ। सेलिब्रिटी तो मैं सबसे मिलती हूँ, बस मेरा मोदी जी से मिलने का मन है। अच्छा, मोदी जी से मिलने का मन है? मोदी जी से मिलने का मेरा सपना है, मैं उनसे मिलने जाऊँ। अब चलिए बहुत अच्छे। अब मैं सेलिब्रिटी से मिल चुकी हूँ, मैं काम करती हूँ उनके साथ में, तो फिर इतना, अब मैं किसको बोलूँ कि मेरा फेवरेट कौन है, कौन नहीं? मेरे लिए तो सब बराबर है, सब बहुत अच्छा काम करते हैं, तो मैं किसी को गलत नहीं बोल सकती। हाँ, वो मेरा फेवरेट है, वो नहीं। वो बचपन आता जब मैं शाहरुख खान के लिए कहती थी, लेकिन अब मेरे लिए सब बराबर है। सबकी फिल्म, जिसकी फिल्म अच्छी आ जाती है वो अच्छा बन जाता है। वो कहते हैं ना, फैन तो बेवफा होते हैं, धोखेबाज होते हैं, आज इसके कल उसके, कल उसके, वो बनना नहीं है। बहुत अच्छे मेहरुनिशा जी, बहुत अच्छा जवाब दे रही है। और लास्ट सवाल आपसे हमारे रैपिड फायर राउंड का। अगर आपने बताया, चूंकि आप आर्मी में जाना चाहती थी, पुलिस में जाना चाहती थी, अगर बाउंसर ना होती तो क्या होती आप? बाउंसर नहीं होती तो कहीं शादी होकर बर्तन मांझरी होती। सच्चाई यही है। मेहरुनिशा जी, बहुत खूबसूरती के साथ आपने जवाब दिया, और हमारी तरफ से ये आपके लिए बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू सो मच, मेरे लिए गिफ्ट। और इससे पहले कि हम अपना कार्यक्रम अंजाम तक पहुंचाएं, मैं चाहूंगा कि आप अपने दर्शकों को, जितने भी हैं, सब देख रहे हैं, जो आपको सुन रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप?
जितनी भी लड़की है लड़के हैं और वो अपना कहीं आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ सोचा है, कुछ सपना देखा है, तो अपने लक्ष्य पे ध्यान दीजिए, अपने मकसद पे ध्यान दीजिए और निश्चित रूप पे आप जल्दी सफल होंगे। अपने मम्मी पापा से रिक्वेस्ट कीजिए, बस अपने लक्ष्य पे ध्यान दें, सच्चाई पे चलिए और अच्छे से काम कीजिए और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आजकल के बच्चे ज़्यादातर फ़ोन में लगे रहते हैं। बिल्कुल। दूसरी बात, गेम खेलते हैं, पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते। बस हाथ जोड़ के विनती यही है कि सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। तो ये था हमारा आज का एपिसोड जो हमने मेहरुनिशा जी के साथ ये बिताया और उनकी ज़िंदगी में हम लोगों ने काफ़ी सुलझे अनसुलझे और बातें की। उम्मीद है ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा और अगले आने वाले एपिसोड में फिर हम किसी और हस्ती से मुलाकात करेंगे। तो दिल से विद कमल में आज दीजिए इजाज़त और अगले एपिसोड में फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार।